नमस्कार। आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 பாடம் 2 ई रे इन डू। हिंदी में भी लिखा हो ई रे इन डू, इरंडू। हिंदी की तरह तमिल में भी गिनती 2 ऐसे लिखते हैं। जैसे अराबिक नंबर में हम 2 जैसे लिखते हैं ना, उसी तरह। लेकिन इस अक्षर तमिल में वू है, लेकिन 2 के लिए यही लिखना है तमिल में। ईरंडू, पाडम ईरंडू, ई रे इन डू, ईरंडू, पार्ट 2। इस लेसन में आज और कुछ अक्षर हम सीखने जा रहे हैं। पहला अक्षर है क। हिंदी में तो 4 है ना, लेकिन तमिल में एक ही है। फिर इसका एक ग घ कैसे हम बोल सकते हैं ना, एक ही लिखते हैं। तमिल में उच्चारण करते समय अलग अलग उच्चारण अपने आप आ जाते हैं। वो आगे आगे पढ़ने से हम जान सकते हैं। लेकिन इन 4 ख के लिए एक ही ख, वह जैसे हम त लिखा था ना, उसी तरह इधर आकर थोड़ा बार ले आओ और यहाँ मोड़कर बस, और यही क। और एक बार बताऊँ, त के लिए ये ऐसे नीचे आ जाता है ना, लेकिन ख यहाँ मोड़ जाता है बस। इसके साथ मिलकर ख लिखते हैं। और एक बार बताऊँ, पहले फिर बात ऐसे, यही ख है। ये थोड़ा अंदर अंदर मोड़कर ऐसे लिखना है। जैसे त लिखा था ना, उसी तरह है यही क। बस ये वाली सबके लिए एक ही क है बस। और दूसरा अक्षर ट। यही है, ये 4। दूसरा अक्षर है ट। ये सभी 4 के लिए तमिल में एक ही है। वह ऐसे है, एक लाइन फिर इसके, जैसे इंग्लिश में यल लिखते हैं ना, उसी तरह। लेकिन इसी से ये थोड़ा लंबा होना चाहिए बस। यही ट। यही वाला डू में ऐसा आ जाएगा, वो पर बाद में देखेंगे। अब ट कैसा लिखना है ना, यही है ट। 4 के लिए तमिल में एक ही ट है। ये लाइन से ये वाला थोड़ा लंबा होना चाहिए बस। अगला अक्षर ल। ल इसके लिए जैसे ना, जैसे हम वह पढ़ा था ना, वह वही सेम है, लेकिन ये ऐसा राउंड शेप में होना चाहिए बस। वह कैसे लिखता है ना, ऐसे स्क्वायर टाइप में, लेकिन ल राउंड शेप में बस। इधर थोड़ा पतला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यही ल। उसके बाद रे,
रे तमिल में दो है, हिंदी में एक ही है ना, लेकिन तमिल में दो है। उसको तमिल में बोलते हैं ना मेल्लिने रे, वल्लिने रे, लेकिन अब उसके बारे में कोई ज़्यादा कष्ट करना नहीं चाहिए। बस दो रे है, वो दो रे पहले वाला रे कैसे है ना, एक लाइन लगाओ और एक लाइन हो। जैसे मैं पहले इसको तुणे काल या तुणे एഴുത്ത് ऐसा सिखाया था, बस उसी से एक क्रॉस लाइन लगाओ। बस रह कैसे लिखना ना, 1 2 3, इसको एक छोटा सा, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए इसका रह, बस ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, थोड़ा इससे 3 गुना, यानी कि 4 में 3 गुना ऐसा होना चाहिए। बस रे, दूसरा रे भी मैं यही आपको बताता हूँ। जैसे यम की तरह लिख लो, फिर उसको नीचे लाओ, ये भी ये रे है, लेकिन उसको बोलते समय रे ऐसे, इसके लिए वल्लिनम, वल्लिनम में मतलब बहुत ताकत, यही है वल्लिनर है। ये यम की तरह लिख लो, फिर उसको नीचे लाओ, बस यही दूसरा ल, ये मिल्लिनर, ये वल्लिनर रे रे रे। जैसे हिंदी में अलग अलग ख ढ में फ़र्क करते हैं ना, उसी तरह रे रे। बस अगला व, जैसे हिंदी में व लिखते हैं ना, तमिल में ये, जैसे ये ल व, ल यहाँ राउंड शेप, यहाँ थोड़ा पतला और राउंड, लेकिन व यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर टाइप होना चाहिए, यही व है। और एक बार यहाँ लिखता हूँ, व बराबर होना चाहिए, ये छोटा सा होना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, यही व। और एक अक्षर छ, जैसे हिंदी में 4 है ना, लेकिन तमिल में एक ही है, बस यही है वच है। जैसे का की तरह, लेकिन ये स्ट्राइट बस ऐसा ही, यही रुक लो, नीचे नहीं आना चाहिए। छ, बस इसका और इसका बराबर होना चाहिए, ये और ये कितना बार आता है ना, उतने ही बार आना चाहिए, यही छ। आज क ट ल र व छ आदि अक्षर हम पढ़े हैं, उसको आप अच्छी तरह लिखकर कैसा लिखना है, कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, ये राउंड शेप मोड़ना चाहिए, व स्क्वायर टाइप, ये सब याद में रखकर आप इसको अच्छी तरह लिखकर ध्यान कीजिए। नमस्कार।